जो शिक्षा माफिया है वो किस तरह से शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। तुम लाख चाहो मेरी आफत में जान रखना, तुम लाख चाहो मेरी आफत में जान रखना, पर अपने वास्ते भी कुछ इम्तिहान रखना, पर अपने वास्ते भी कुछ इम्तिहान रखना। जिग्नेश भाई पकड़े गए दिल्ली में, तो हमने सोचा कि भाई जिग्नेश भाई से जाने कि भाई क्या गुजरात में भी इसी तरह का शिक्षा माफिया पनप रहे हैं, गुजरात में शिक्षा में किस तरह से गंदगी फैली हुई है, उस पर आज जिग्नेश भाई से बातचीत होगी। जिग्नेश भाई, गुजरात में भी शिक्षा माफिया है? गुजरात में आज से कुछ वर्षों पहले सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल और बोर्ड की जो एसएससी और एचएससी की चलती थी, तो उस समय में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली सारा काम चलता था। प्राइवेट शिक्षा का स्तर बहुत ही कम थे और बहुत कम लोगों को उसमें इंटरेस्ट था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गुजरात भी अछूता नहीं रहा, वहाँ पे भी उस तरह से पनपने शुरू हो गया है। इससे वजह से क्या होता है कि जो बिजनेस हो जाने से जो टीचर्स भी होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में सबसे पहले चलन होता है ट्यूशन। पढ़ाते स्कूल में बच्चा को ट्यूशन फर्जियात होता है, तो सबसे पहले टीचर्स ने स्टार्टअप किया। टीचर्स का देखा देखी, भाई गुजरात तो है, गुजरात के ब्लड में ही बिजनेस दिखा हुआ है। बच्चा पैदा होते ही कहेगा कि कौन सा कंपनी का शेयर चलता है, कौन सा नहीं चलता है। पनवारी के पास जाओगे तो पान के दुकान पे पूछोगे कि भाई रिलायंस बढ़ा या घटा, क्या हुआ क्या नहीं है, वो तो आपको भी पता है। इस मामले में आज इंडिया का वर्ल्ड में राज कर रहे हैं, तो ये भी अछूता नहीं है। तो शिक्षा में लगा कि यहाँ पे सबसे बढ़िया पैसा है, पावर है। मतलब वहाँ भी शिक्षा पैसा बनाने का एक जरिया बन चुका मशीन मशीन है। तो जैसा कि अभी सरकार ने नियम बनाया है कि 10th से पहले बच्चों को ट्यूशन कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ। तो वो ये जो सरकार की पॉलिसी हुई वो गुजरात के शिक्षा माफियाओं पर कितना लगाम लगा पाया? इवन यहाँ तक कि कोई लगाम नहीं दे सका है, क्योंकि जब गाय जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कहावत है आपके दुधारी गाय होती है, इसको कौन रोके। दूध देने वाली जो होती है उसको तो दोते रहो, एक दिन में ख़त्म कर देंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो गति तोड़ा तो गति मोड़ा। चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं और, गुजरात भी अछूता नहीं रहा। जहाँ पैसा बोलता है लेकिन वहाँ भी शिक्षा माफिया बोलता है। तो बहुत जल्द गुजरात के भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम शिक्षा माफियाओं को हम और जिग्नेश भाई एक्सपोज करेंगे, इंतज़ार करिए। आज के लिए इतना ही।